हेलो, जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अमित सर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी संस्कृत कक्षा 10 जो कि एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है जीवन सूत्राणी। ठीक है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और आप जानते हैं कि यहाँ जो है सभी दोहे हैं, है ना। तो पद्य के जो प्रश्न बनते हैं संस्कृत में, जिनकी हमें व्याख्या करनी होती है, वो यहाँ से हमारे बनते हैं। और कभी कभार जो होता है ना कि यहाँ से हमें श्लोक दे दिया जाता है और जिसकी मुझे व्याख्या करनी होती है, या मान के चलो कहीं आपको अपने आपने याद कर लिया तो आपको जो है उसकी व्याख्या याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है श्लोकों के व्याख्या पर हम बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति जो है इस चैनल पर नया नया आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे प्रत्येक क्लास जो है आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि जो है आपको ये वीडियो कैसी लगी, है ना। क्योंकि वहाँ से ना हमको एक उत्साह मिलता है और आप लोग कोई कमेंट नहीं करते हैं तो फिर पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो जैसे ही आप वीडियो की एंड होती है, जैसे ही वीडियो समाप्त होता है, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी और अभी क्या इसमें और आपको चाहिए, या किस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है जो आप चैप्टर नहीं समझ पा रहे हैं या आपको ज़्यादा टफ लग रहा है, तो उस पर जो हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ से ये मान के चलो आपके एग्ज़ाम में 2025 में जो 24 फरवरी को लगा हुआ है, तो वहाँ कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न बनने वाला है। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं, एक एक को आराम से समझेंगे, है ना। देखते हैं। मैं बता दूं कि आज जो डेट है वो 1 दिसंबर 2024, कक्षा 10 संस्कृत खंड जीवन सूत्राणी नामक लेसन से, चैप्टर से 2024-25 के लिए हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, एक एक चीज़ को समझेंगे। यहाँ पर जो है, यहाँ पर किसके, युधिष्ठिर और यक्ष के बारे में बात की जाती है। मतलब यक्ष जो है वो युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर क्या करते हैं, उसका उत्तर देते हैं। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ को बड़ी आराम से समझने वाले हैं कि जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो यक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं किससे, युधिष्ठिर से। क्या प्रश्न पूछते हैं उस पर चर्चा करते हैं कि किम अस्विदम गुरुतरम भूमि, और किस वधुच्चतरम च खातम। मतलब यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि किम अस्विदम गुरुतरम भूमि, मतलब भूमि से भारी कौन है। ये प्रश्न पूछा गया कि भूमि से भारी कौन है, और किम अस्विदुच्चतरम च खाता, और आकाश से ऊंचा कौन है। ठीक, यहाँ से दो चीजें समझ में आ गई कि भूमि से भारी कौन है और आकाश से ऊंचा कौन है। अगला प्रश्न है कि किम अस्विदम शीघ्रतरम वातातम, मतलब वायु से भी तेज चलने वाला कौन है। ये कह सकते हैं कि वायु की जो शीघ्र चाल होती है, वायु से भी शीघ्रतम चलने वाला कौन है। हम आगे कहता है कि किम अस्विदम बहुतरम तृणातम, और तिनके से अधिक घना कौन है। ठीक है, या तिनके से अधिक असंख्य कौन है। इस पे जो है यक्ष जो है युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं। ओके, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि किम अस्विदम गुरुतरम भूमि, किम अस्वदुच्चतरम च खातम। ठीक है, भूमि से भारी कौन है, आकाश से ऊंचा कौन है, और किम अस्विदम शीघ्रतरम वातातम, किम अस्विदम बहुतरम तड़ातम, और जो है वायु से शीघ्र चलने वाला कौन है, और किम अस्विदम बहुतरम तड़ातम, और तिनके से असंख्य कौन है या घना कौन है। तो यहाँ पर जो है युधिष्ठिर प्रश्न आंसर देते हैं। इसका क्या करते हैं भैया, युधिष्ठिर जो है इसका आंसर देते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या आंसर देते हैं, है ना। तो उन्होंने बोला कि माता गुरुतरा भूमि खात पितोच्च तरस्थता, मतलब उन्होंने बोला कि माता गुरुतरा भूमि, मतलब भूमि से भारी कौन है, माता, और बोला खात पितोच्च तरस्थता, और आकाश से ऊंचा कौन है, पिता। ठीक है, दो आंसर दे दिया कि भूमि से जो भारी है वो कौन है, वो है माता, और आकाश से जो ऊंचा है वो कौन है, पिता। क्लियर है सभी को यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं कि मना शीघ्रतरम वातातम, मतलब जो मन है वो शीघ्र वायु से भी तेज चलने वाला है। ओके, मनः शीघ्रतरम वातातम, वातातम मतलब वायु से भी शीघ्र चलने वाला कौन है, मन है। ओके, चिंता बहुतरी तृणातम, मतलब तिनके से भी असंख्य, अर्थात तिनके से भी अधिक कौन है, घना,
चिंता। ठीक है, तो यहां से आंसर युधिष्ठिर दे देते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है। यहां से प्रश्न पूछा गया था, यक्ष ने पूछा था कि भूमि से जो है भारी कौन है, आकाश से ऊंचा कौन है, और वातात वायु से शीघ्र चलने वाला या वायु से तेज चलने वाला कौन है, और तिनके से भी अधिक घना कौन है। तो यहाँ से युधिष्ठिर आंसर देते हैं कि जो है भूमि से जो भारी है वो माता है, और आकाश से ऊंचा कौन है, पिता है, और कहता है कि वातात वायु से भी शीघ्र चलने वाला कौन है, मन है, और तिनके से भी अधिक सूखा अर्थात असंख्य अर्थात दुखी कौन होता है, सॉरी असंख्य कौन होता है, वो होती है चिंता। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो 1 या 2 यहाँ से हमारे 2 श्लोक कंप्लीट होते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर यक्ष का नंबर होता है। यहाँ से जो है यक्ष प्रश्न पूछते हैं, किससे? युधिष्ठिर से। ओके, यहाँ से जो है फिर से एक बार प्रश्न पूछते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न पूछने वाले हैं। कहते हैं किम अस्वितम प्रविशतो मित्रम, और किम अस्विनम मित्रम गृहे सतः। एक एक चीज को समझते हैं कि किम अस्वितिम प्रविशतो मित्रम, मतलब मित्र किसका? प्रविशतो मतलब बाहरी अर्थात परदेशी रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है। प्रविशतो मतलब परदेश में रहने वाला, मित्र मतलब परदेश में रहने वाले का मित्र कौन है। आगे कहते हैं किस वनम मित्रम गृहे सतः, मतलब घर में रहने वाले का मित्र कौन है, कि घर में रहने वाले का मित्र कौन है। आगे प्रश्न पूछते हैं कि आतुरस्य च किम मित्रम, आतुरस्य च किम मित्रम, मतलब जो रोगी व्यक्ति होता है, आतुरस्य मतलब जो रोगी व्यक्ति होता है उसका जो मित्र कौन होता है। आगे पूछते हैं कि किस वनम मित्रम मरिष्यति, और मरने वाले का व्यक्ति मित्र जो है कौन होता है। ठीक है, यहां से इनके प्रश्न कंप्लीट होते हैं। क्या? परदेश में रहने वाले का मित्र कौन होता है, और किस वन मित्रम गृहे सतः, और घर में रहने वाले का मित्र कौन होता है। आगे पूछते हैं आतुरस्य च किम मित्रम, और पूछते हैं कि जो रोगी व्यक्ति होता है उसका मित्र कौन होता है। और यहाँ से पूछते हैं कि किस वन मित्रम मरिष्यति, और मरने वाले का या मरने वाले व्यक्ति का जो है मित्र कौन होता है। अब हम देखते हैं आगे क्या भाई क्या देखने वाले हैं कि जो युधिष्ठिर हैं वो क्या आंसर देने वाले हैं। ठीक है, युधिष्ठिर जो है वो क्या आंसर देने वाले हैं। मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी को बता दूं कि जो है वीडियो के एंड तक रहेंगे तो आज जो है हमारे 5 नंबर पूर्ण रूप से कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से संदर्भ 2 नंबर का और 3 नंबर की जो व्याख्या करने के लिए आती है, और इसको हम एक बार नहीं 10 बार पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक मुझे एक ही बार में कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ से नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि यहाँ 5 नंबर का खेल है। पता है ना, क्योंकि ये समय हमको बार बार नहीं मिलेगा। किसी भी चीज़ को पढ़िए तो एक बार बेहद तरीके से उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास वो समय नहीं बचा है कि आप चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या युधिष्ठिर आंसर देते हैं। कहते हैं सार्थ प्रविशतो मित्रम, मतलब जो परदेशी व्यक्ति होता है उसका मित्र कौन होता है? धन। ठीक है, परदेश में रहने वाले का मित्र कौन होता है? धन। अब भार्या मित्रम गृहे सतः, भार्या का मतलब पत्नी, और घर में रहने वाले का मित्र कौन होता है? घर में रहने वाले का मित्र पत्नी होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखो, आतुरस्य भिषकः मित्रम, और जो रोगी व्यक्ति होता है उसका मित्र कौन होता है? कौन होता है? भिषिकम अर्थात वैद्य। ठीक है, जो वैद्य होता है वो रोगी का मित्र होता है। आगे है दानम मित्रम मरिष्यति, दान जो होता है वो मरने वाले का मित्र होता है। यहां तक सभी चीजें क्लियर हैं कि भैया परदेश में रहने वाले का मित्र कौन होता है? धन होता है, और घर में रहने वाले का मित्र कौन होता है? पत्नी होती है, और जो रोगी का है वो मित्र कौन होता है? तो वैद्य होता है। मरने वाले का व्यक्ति कौन होता है? तो वो मित्र दान होता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर यक्ष जो है प्रश्न पूछने वाले हैं। अब यक्ष जो है प्रश्न पूछते हैं, तो उस प्रश्न पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि क्या पूछते हैं। देखो, कहते हैं कि किम अस्विदेक पदम, ठीक है, किम अस्विदेक पदम धर्मम्यम, मतलब जो है ये पूछते हैं कि धर्म का मुख्य स्थान क्या है। आगे कहते हैं कि किम अस्विदेक पदम यशा, और यश का मुख्य स्थान कौन है। आगे कहते हैं कि किम अस्विदेक पदम स्वर्गम्य, और स्वर्ग को प्राप्त करने वाला मुख्य स्थान क्या है। आगे कहते हैं कि किम
अस्विदेक पदम सुखम, और सुख को प्राप्त करने वाला मुख्य स्थान क्या है। यहां से भी 4 प्रश्न बने कि भैया धर्म को प्राप्त करने वाला कौन सा स्थान है, यश को प्राप्त करने वाला कौन सा स्थान है, ठीक है, और स्वर्ग को प्राप्त करने वाला कौन सा स्थान है, ठीक है, सुख को प्राप्त करने वाला कौन सा स्थान है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है युधिष्ठिर आंसर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है युधिष्ठिर आंसर देने वाले हैं। क्या आंसर देते हैं उस पर हम बात करेंगे। कहते हैं दाक्षमेक पदम धर्मम्यम और दानमेक पदम यशः, ठीक है, सत्यमेक पदम, सत्यमेक पदम क्या होता है भैया, स्वर्गम्यम, और शीलमेक पदम क्या होता है, सुखम होता है। ठीक है, तो इन्होंने 4 प्रश्न किया कि जो है धर्म, जो इन्होंने बोला क्या है, किस वदेक पदम धर्म में, मतलब धर्म का जो मुख्य स्थान होता है वो क्या होता है। तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं, कहते हैं कि दाक्षमेक पदम धर्मम्यम, मतलब जो उदारता, जो व्यक्ति की उदारता होती है ना, किसी व्यक्ति के लिए जो किसी व्यक्ति की उदारता होती है, तो वही उदारता क्या होती है, धर्म का मुख्य स्थान होती है। हम कह सकते हैं कि धर्म का मुख्य स्थान क्या होता है, मनुष्य की या व्यक्ति की उदारता होती है। और यहाँ क्या कहता है, किम वसुदेक पदम यशः, और जो है यश को प्राप्त करने वाला क्या होता है, तो मुख्य स्थान क्या होता है, तो कहते हैं दान मेक पदम यशः, मतलब यश को प्राप्त करने वाला मुख्य उद्देश्य क्या होता है या मुख्य स्थान क्या होता है, दान में एक पदम, दान करने वाला जो है वो यश का स्थान प्राप्त कर सकता है। आगे कहते हैं सत्य में एक पदम स्वर्गम्यम, हर स्वर्ग को प्राप्त करने वाला मुख्य उद्देश्य क्या है या मुख्य स्थान क्या है, तो हम कह सकते हैं कि सत्य, सत्य बोलने वाला क्या करता है, स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। आगे कहते हैं सील में एक पदम सुखम, और जो सील व्यक्ति होता है वो सुख को प्राप्त कर सकता है। सील का मतलब धैर्य रखने वाला व्यक्ति, जो अपने अंदर जिसने धैर्य बना लिया, पेशेंस बना लिया, वो किस चीज़ को प्राप्त कर सकता है, वो सुख को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है मेरी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। पूर्ण रूप से आशा करते हैं सभी को बेहद तरीके से समझ में आ रहा होगा। जैसे ही समझ में नहीं आता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं ऐसा कोई डाउट छोड़ता नहीं हूँ कि आपको चीज़ें समझ में ना आए, इसीलिए मैं एक एक जो है दोहे को या श्लोक को क्या है हम 2-2 3-3 बार पढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो है मेरे दोहे बेहद तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो है बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट दूसरे श्लोक की तरफ, देखते हैं फिर यक्ष जो है क्या प्रश्न पूछने वाले हैं। तो यहाँ से जो है यक्ष क्या प्रश्न पूछते हैं हम फिर से एक बार देखेंगे। तो यक्ष कहते हैं कि धन्या नाम उत्तम किस वदम और धनानाम शात किम उत्तम, मतलब वो कहते हैं कि जो धन्यानाम अर्थात अन्नों में, अन्न में उत्तम क्या है, अन्न में उत्तम क्या है, और धनानाम स्यात किम उत्तम, और धनों में उत्तम क्या है। मतलब यहाँ पे अन्नों में, अनाज में मतलब जो है उत्तम क्या है, और धनानाम स्यात किम उत्तम, और धनों में उत्तम क्या है या धन में उत्तम क्या है। आगे कहते हैं कि लाभानाम उत्तम किम स्यात्, और लाभों में उत्तम क्या है, जब मुझे लाभ प्राप्त होता है तो उसमें उत्तम क्या होता है। और कहते हैं सुखानाम स्यात् किम उत्तम, और सुख का जो होता है वो उत्तम क्या है, सुख में उत्तम क्या है। तो यहाँ से 4 प्रश्न बनते हैं कि अन्नों में उत्तम क्या है, धन में उत्तम क्या है, लाभ में उत्तम क्या है, और सुख में उत्तम क्या है। युधिष्ठिर फिर आंसर देते हैं, हम भी आंसर देने वाले हैं बड़ा प्यार से, है ना भाई। क्यों भाई, आप लोग दे रहे नहीं दे रहे, गुड। बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्या है, धन्या नाम उत्तम दाक्षम, क्या बोला कि धन्या नाम उत्तम दाक्षम, और कहते हैं क्या धना नाम उत्तम श्रुतम, क्या भैया श्रुतम मतलब क्या होता है, शस्त्र, शास्त्र कह सकते हैं। ठीक है, शास्त्र कहते हैं हम किसको, श्रुतम को कहते हैं। तो भैया अन्नों में उत्तम क्या है, अन्नों में उत्तम क्या है, धना नाम उत्तम दाक्षम, दाक्षम मतलब उदारता कह सकते हैं इसमें भी, कि अन्नों में जो है उत्तम क्या है, हमारी अन्नों में उत्तम क्या है। 1 मिनट भाई, सॉरी माफ़ी चाहूँगा 1 मिनट के लिए। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, फिर से हम एक बार ट्राई करते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उसको समाप्त कर दिया है ना।
देखते हैं क्या कहता है कि धन्या नाम उत्तम दाक्ष्यम। दाक्ष्यम का मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं यहाँ पर चतुरता कह सकते हैं या चातुरता कह सकते हैं, ठीक है, चातुरता। मतलब जो धनों में उत्तम है वो क्या है, चातुरता है। और जो धन में बोला जाए तो धन में उत्तम क्या है, शास्त्र है, ठीक है, अर्थात धन है, धन या शास्त्र कह सकते हैं। मतलब अन्नों में उत्तम क्या है, चातुरता है, और धनों में उत्तम धन अर्थात शास्त्र है। आगे कहते हैं कि लाभानाम श्रेय आरोग्यम, और लाभ के लिए क्या होता है, लाभ के लिए जो है आरोग्य उत्तम होता है। और सुखानाम तुष्टि और उत्तम, और सुख में क्या होता है, सुख में भाई क्या क्या होता है, सुख में क्या होता है, सुख में भैया किस चीज़ को, सुख में सुख अर्थात क्या कह सकते हैं, जो खुशी होती, संतुष्टि होती है, ठीक है, संतोष होता है, उसको हम कह सकते हैं कि सुख में संतोष उत्तम है। अगर तुम संतुष्ट हो तो वो हमारे सुख में उत्तम है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब मेरे पास केवल एक श्लोक बचता है, उसको भी हम बड़े आराम से समझने वाले हैं, ठीक है। एक बात मैं बता दूं कि यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो हमको नहीं लगता है कि आपको प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आप ये मान के चलो संस्कृत से 5 नंबर के एक गद्यांश आता है और एक 5 नंबर का पद्यांश आता है, तो 10 नंबर का कहीं ना कहीं यहाँ से बनने वाले हैं। और 2 नंबर करके प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 नंबर के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको जो है मतलब 14 से 15 नंबर, यहाँ से हम कह सकते हैं कि संस्कृत से 14 से 15 नंबर जो है हमारे बनने वाले हैं यहाँ से, और 3 नंबर का जो है श्लोक बनने वाला है। तो आप समझ रहे हैं 17 से 18 नंबर, 70 नंबर में 17 से 18 नंबर जो हमारे हैं वो संस्कृत से बनने वाले हैं। तो संस्कृत एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम फटाफट कंप्लीट करेंगे। जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे हम अपनी हिंदी की जो है हिंदी पर शुरुआत कर देंगे, ठीक है। तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बोला था कि समय रहते आपका मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा, तो बेहद तरीके से मैं सारी चीज़ों को कंप्लीट करा दूंगा जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जितना मैं पढ़ा दूँ सिर्फ आप उतना पढ़ के चले जाओ, बस आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पेपर पूरा 100% 100% यहीं से फंसने वाला है, क्लियर है। आगे देखते हैं 6 नंबर में क्या कहते हैं, किम न हित्वा प्रियो भवति, मतलब किस चीज को मनुष्य त्याग करके प्रिय हो जाता है। ये प्रश्न पूछते हैं यक्ष, कहते हैं कि किस चीज को त्याग करके मनुष्य जो है वो प्रिय हो जाता है। और किन्नु हित्वा न सोचते, और किस चीज को त्याग कर करके वह व्यक्ति सोचता नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है कि जिसको त्याग दे तो मनुष्य क्या हो जाए, प्रिय हो जाता है। और ऐसी कौन सी चीज है जो त्याग करके मनुष्य सोचता नहीं है, ठीक है। कामम हित्वार्थवानम भवति, किस चीज को जो है, किस चीज को है जो छोड़ करके वो क्या नहीं करता है, हित्वार्थवान मतलब पछतावा नहीं करता है, ठीक है। किस चीज को जो है त्याग कर करके वो पछतावा नहीं करता है। आगे कहते हैं लोभम हित्वा सुखी भवति, और किस चीज को जो है त्याग कर करके वो क्या हो जाता है, किस चीज को त्याग कर कर वो सुखी हो जाता है। ऐसी चीज को हमें बताना। लोभ हित्वा सुखी भवत, ये थोड़ी सी मिस्टेक हमको लग रही है भैया, है ना, ये श्लोक में जो है थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है। एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमको लग रहा है यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक है श्लोक में, जो यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि ये तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है किंतु हित्वा सुखी भवेत, यहाँ पर किंतु होना चाहिए था। किस चीज़ को त्याग, 1 मिनट में समय लूँगा बस, ठीक है। ठीक है भैया, बिल्कुल सही है, थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको हम सही कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, 1 मिनट, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या यहाँ पर होना चाहिए था किन्नु हित्वा सुखी भवेत, इसीलिए तो डाउट हो रहा था, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम देखते हैं चीज़ों को फिर से कि किम न हित्वा प्रियो भवति किन्नु हित्वा न सोचते, मतलब किस चीज़ को छोड़ करके मनुष्य क्या हो जाता है, प्रिय हो जाता है। और किस चीज़ को छोड़ करके मनुष्य सोचता नहीं है, शोक नहीं करता है। हर काम हित्वार्थवान भवति, और किस चीज को छोड़ करके मनुष्य धनवान हो जाता है। हर किन्नु हित्वा सुखी भवेत, और किस चीज को छोड़ करके मनुष्य
क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। तो अब देखते हैं युधिष्ठिर क्या आंसर देने वाले हैं भैया। यहाँ पर युधिष्ठिर फिर आंसर देते हैं, तो हम इस चीज़ को आराम से देखते हैं क्या करने वाले हैं कि मानव हित्वा प्रियो भवेत, अर्थात मानव मतलब अपने अहंकार को त्याग कर करके मनुष्य क्या हो जाता है, सबको प्रिय हो जाता है। अगर मनुष्य ने अपने अहंकार को त्याग दिया तो उसने क्या कर लेगा, वो सभी व्यक्तियों का प्रिय हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं कि क्रोधम हित्वा न सोचत, मनुष्य जो है वो अपने क्रोध को त्याग करके क्या नहीं करता है, कभी भी शोक नहीं करता है। ठीक है, मनुष्य जो है अपने क्रोध को अगर त्याग दे तो वो कभी शोक नहीं करता है। अब कामम हित्वार्थ भवत हित्वार्थवानम भवत, और अर्थात जो अपनी मनुष्य जो है अगर अपनी कामनाएं अपनी इच्छाएं छोड़ दे तो क्या कर सकता है, अगर अपनी इच्छा छोड़ दे कामनाएं छोड़ दे तो वो धनवान हो सकता है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि कामम हित्वार्थान भवत, किस चीज को मनुष्य जो है छोड़ दे त्याग कर दे जिससे वो धनवान हो जाए, तो कामम हित्वार्थवानम भवत, जो मनुष्य है वो अपनी कामनाएं अपनी इच्छाएं जो कार में चलने के लिए है ना, कहते हैं ना कि कार में बढ़िया से चलेंगे मस्ती मार गए है ना, तो इस चीज़ को क्या करेंगे, जब तक त्यागेंगे नहीं तब तक हम भैया कभी भी धनवान नहीं बन सकते। क्योंकि इच्छाएं हमारी जो है कभी मरती नहीं है। आज अगर हम साइकिल से चल रहे हैं तो कल बाइक की आवश्यकता होगी, और कल अगर बाइक होगी तो 4 व्हीलर की आवश्यकता होगी। इसलिए इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी और हम कभी धनवान हो नहीं सकते, है ना। क्योंकि धनवान भैया क्या, मान के चलो कोई 4 व्हीलर भी ले आया तो वो सोचेगा मैं फॉर्चुनर ले आऊँ, फॉर्चुनर ले आएगा तो सोचेगा ऑडी ले आऊँ, ऑडी ले आएगा तो सोचेगा हेलीकॉप्टर से चलूँ, है ना। तो ये जो है ये कामनाएं जब तक खत्म नहीं होंगी व्यक्ति अपने में धनवान हो नहीं सकता। ठीक है, तो कामम हित्वार्थवान भवति, जब तक वो अपनी कामनाओं अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं करेगा तब तक वह व्यक्ति धनवान नहीं हो सकता है। और लोभम हित्वा सुखी बोध, जब तक वह व्यक्ति लोभ को नहीं त्यागेगा तब तक कभी भी सुख को प्राप्ति नहीं कर सकता है। जैसे किसी के पास पैसा हो गया, सोचो वो बड़ा सुखी है, कभी भी वो सुखी नहीं, क्योंकि उसके पास लोभ है, बहुत लोभ के कारण वो मरा जा रहा है बेचारा, रात रात को नींद नहीं आ रही है। आज अगर उसने कमा लिया 1 लाख तो सोचेगा भैया रातों रात में 1 लाख और कैसे कमा लूँ, तो उसको कभी नींद आने वाली नहीं है। इसीलिए कहते हैं जब तक आप लोभ का त्याग नहीं करेंगे तब तक आप सुख को प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं सभी को ये पूरा जो लेसन है बेहद तरीके से समझ में आ गया होगा और मज़ा भी आया होगा पूरे लेसन में, है ना। ये बहुत प्रश्न आपने इस पर सुना भी होगा, जो इस पर एक मूवी बनी हुई है ना, उस चीज़ को देखा भी होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लेसन है। ठीक है, जीवन सूत्र